Welcome back to the part number 2 of this lecture, and that was galvanic current. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने galvanic current की डेफिनेशन को, उसकी हमने कुछ एविडेंस फॉर और उसके कुछ एविडेंस अगेंस्ट को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है galvanic current का, हम उसको रिमेनिंग लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ यूजेस हैं और जिसमें हम इंडिकेशंस यानी यूजेस के अंदर ही वो कवर हो जाएंगी, और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस एंड डेंजर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं गैल्वेनिक करंट के यूजेस की। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट कांस्टेंट डायरेक्ट करंट इज यूज्ड फॉर आइंटोफेरोसिस। अब जो हमारी डायरेक्ट करंट है, गैल्वेनिक करंट है, इसको हम आइंटोफेरोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा मैंने आइंटोफेरोसिस को लिटिल बिट से इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ। आइंटोफेरोसिस इज बेसिकली अ थेराप्यूटिक टेक्निक जिसमें हम आइंस को पेशेंट्स की स्किन में ट्रांसफ़र करते हैं, और ये एक एनाल्जेसिक इफेक्ट है और बिल्कुल पेन फ्री इफेक्ट है। सेकेंड इज दैट मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट आर ऑल्सो यूज टू स्टिमुलेट डीनर्वेटेड मसल, विच मीन्स कि हम डायरेक्ट करंट, ये जो मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट एक गैल्वेनिक करंट है, इसको हम जितने भी हमारे डीनर्वेटेड मसल हैं उसके स्टिमुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दैट इट मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। अब एक मसल की प्रॉपर्टीज नॉर्मली क्या होती हैं कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह कर रहा है, उसकी रिलैक्सेशन क्या है, तो गैल्वेनिक करंट यूज़ करके हम इन प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज दैट इट रिटार्ड द डीनर्वेशन एट्रोफी। अब आपने ये याद रखना, जहाँ पे डीनर्वेशन है वहाँ पे एट्रोफी भी है, तो गैल्वेनिक करंट अप्लाई करने से हम इस डीनर्वेशन एट्रोफी को कम कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज दैट इट हेल्प द मसल टू यूटिलाइज ऑल द सब्सटेंसेज एंड मेंटेन न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जितने भी आपके जो भी आपका जो मसल है, जो भी आपकी वहाँ पे न्यूट्रिशन है, एक मसल को जो भी वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलनी है, हम उसको भी हेल्प कर सकते हैं, मेंटेन करवा सकते हैं। सिक्स पॉइंट थी दैट इट इम्प्रूव्स एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेट पंपिंग एक्शन ऑफ मसल। यानी कि अब जो आपकी एब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रूव हो सकती है, जिसका मतलब है कि आपका जब वीनस रिटर्न होगा, स्पेशली काफ मसल, बिकॉज ऑफ पंपिंग एक्शन, तो वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और सेवंथ पॉइंट इज दैट इट प्रिवेंट वीनस एंड लिम्फेटिक स्टेजेस भी प्रिवेंट कर सकेंगे। एट पॉइंट इज दैट इट मेंटेनिंग द वर्किंग हाइपरट्रॉफी ऑफ डेरिवेटिव मसल। एंड नाइन्थ पॉइंट इज दैट इट मेंटेन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल, विच मीन्स कि एक मसल की जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है हम उसको मेंटेन करवा सकते हैं through galvanic current. And the 10th point is that improves local circulation. And the last point is that it prevents from contracture. Contracture basically जो है shortening या tightening of muscles है, तो galvanic current को जब हम अप्लाई करेंगे तो हम contracture से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब स्टिमुलेटिंग डीनर्वेटेड मसल में क्या होगा? स्टिमुलेटिंग डीनर्वेटेड मसल में बेसिकली क्या होगा कि जब आपने इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई किया, ठीक है, डीनर्वेटेड मसल में अप्लाई किया, तो वो किस लिए यूज़ होगी? ताकि वहाँ पे मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाई जा सके। अब हमें पता है कि डीनर्वेटेड मसल में जो नर्व सप्लाई है वो ऑलरेडी वहाँ पे लॉस है, तो इस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का क्या पर्पस होगा कि वो वहाँ पे एट्रोफी को मिनिमाइज कर सके, ताकि वहाँ पे जो नर्व है वो दोबारा से रीजनरेट हो सके। उसके बाद आता है मसल स्टिमुलेशन विद इंटरमिटेंट डायरेक्ट करंट, जिसका क्या मतलब है कि अब जब भी मसल स्टिमुलेशन का वर्ड आएगा तो इट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्शन विल प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द मसल स्टिमुलेशन। ये सिंगल स्टिमुलेशन भी होती है, मल्टीपल स्टिमुलेशन भी होती है। सिंगल स्टिमुलेशन में सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन होगी, और मल्टीपल स्टिमुलेशन के अंदर ये टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी, और जो बेस्ट स्टिमुलेशन है वो रेक्टेंगुलर, और जो ट्रायंगल है वो ज़्यादा सूटेबल है। एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक करंट में अगर हम देखें तो एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक करंट में द वेरी फर्स्ट वन इज डीनर्वेटेड मसल, जो कि हम स्टार्ट स्लाइड नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि दैट गैल्वेनिक करंट इज यूज्ड फॉर डीनर्वेटेड मसल, गैल्वेनिक करंट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट डीनर्वेटेड मसल। सेकेंड है फेशियल मसल वीकनेस, सेकेंडरी टू बेल पाल्सी एंड फेशियल पाल्सी। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी। इनका क्या मतलब है? अब ये दो ऐसी कंडीशन है, बेल पाल्सी हमारे पास एक एक्यूट कंडीशन है, जबकि हमारे पास फेशियल पाल्सी जो है वो एक क्रोनिक कंडीशन है। बेल पाल्सी हमारी लोअर यूनिट लेयन होता है, जबकि फेशियल पाल्सी जो है ये अपर मोटर यूनिट लेयन है। अब जो आपकी बेल पाल्सी है उसमें आपका जो आई बॉल है वो ऊपर को हो जाता है, और आपकी वाटर लीकेज होती है आई से, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम डिफरेंट आई ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, और ये क्यूरेबल भी है।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फेशियल पाल्सी, तो फेशियल पाल्सी के अंदर आपके जो फेस के हाफ ऑफ मसल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट में अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो वो आइंटोफेरोसिस है। आइंटोफेरोसिस जैसा कि हमने देखा है कि आइंटोफेरोसिस हम शुरू से देख रहे हैं कि एक थेराप्यूटिक टेक्निक है, आइंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट है और पेन फ्री इफेक्ट है। तो गैल्वेनिक करंट कैन आल्सो बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ आइंटोफेरोसिस। उसके बाद इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस आती हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपने हरगिज़ भी पेशेंट पे ये करंट अप्लाई नहीं करनी। सो वेरी फर्स्ट वन इज़ कि आपने नियर द हार्ट एरिया आपने ये बिल्कुल भी करंट अप्लाई नहीं करनी। प्रेजेंस ऑफ कार्डियक पेसमेकर, अगर किसी पेशेंट में कार्डियक पेसमेकर प्रेजेंट है देन आल्सो यू कैन नॉट अप्लाई दैट पेशेंट, बिकॉज उसमें जो हार्ट है वो इरेगुलर इरिदमिक में चला जाएगा और जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर सी हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंसी है, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड अलोंग रीजन ऑफ फ्रेनिक नर्व, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड ओवर द कैरोटिड साइनस, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। हम कुछ बात करेंगे प्रिकॉशंस, और कुछ प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले हमारे पास आता है कि एडिक्वेट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन फॉर पेशेंट विद हार्ट प्रॉब्लम्स एंड प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड अक्रॉस द हार्ट और ट्रांसथोरेसिकली कैन काज एन एरिथमिया। ये इन कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली बात है कि अगर आप इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं उस हार्ट के करीब या फिर कार्डियक पेसमेकर के अंदर तो ये एरिथमिक कंडीशन काज करेगा। उसके बाद द डिवाइस शुड नॉट बी यूज्ड ओवर स्किन इरप्शंस आर swollen, infected or inflamed areas, and that is true। क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट की स्किन को कोई इन्फेक्टेड स्किन है, कोई इन्फ्लेमेड एरिया है, तो आपने वहाँ पे गैल्वेनिक को अप्लाई नहीं करना। और द फोर्थ पॉइंट इज दैट टर्न द यूनिट ऑफ व्हेन अप्लाइंग रिमूविंग इलेक्ट्रोड। उसके बाद लास्ट इज दैट डोंट यूज ओवर द आईलिड। डेंजर्स की बात करें तो डेंजर्स में हमारे पास एरिथमिया के चांसेस है, बर्न्स के चांस है, इलेक्ट्रिक शॉक है और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, देन डू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।